सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया जिन्होंने हमारे एक हफ्ते में 1000 सब्सक्राइबर्स चैलेंज में हमारा साथ दिया और स्मार्ट स्कोप फैमिली का हिस्सा बने। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही हमारी असल ताकत है। वाकई हम आप सबके बेहद शुक्रगुजार हैं। और एक छोटी सी दोस्ताना गुजारिश उन दोस्तों से है जो हमारी गुफ्तगू सुनते तो हैं लेकिन शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। देखिए, आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जी बिल्कुल। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर मुमकिन हो तो इस वीडियो को कम से कम एक बार जरूर शेयर करें ताकि इल्म का ये सफर और आगे बढ़ सके। अच्छा, तो आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी, आज हम तारीख की एक ऐसी दास्तान पर बात करने जा रहे हैं जिसे हम सब ने कई बार सुना है, हजरत मूसा और फिरौन की। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे कि वो क्या चीज थी जिसने एक मुतकब्बिर बादशाह को हकीकत देखने से बिल्कुल अंधा कर दिया था। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ हक और बातिल की जंग नहीं, बल्कि ये इस बात की भी अक्कासी है कि जब ताकत का नशा इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल दे तो वो अपनी तबाही को खुद दावत देता है। यानी एक तरफ वो बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया, जिसके पास फौज, दौलत, सब कुछ था, और दूसरी तरफ अल्लाह का एक नबी जिसके पास जाहिरी तौर पर सिर्फ एक लाठी और अपने रब पर एक गैर मुतज़लज़िल यकीन था। आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत ही एक खौफ से होती है, फिरौन के एक ख्वाब से। उसने देखा कि यरूशलेम से एक आग उठी है जो उसकी पूरी सल्तनत को जलाकर राख कर रही है। जी, ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब नहीं था, है ना? ये उसके अंदर छुपे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक इजहार था। आप इस बारे में क्या कहेंगी? ये बहुत अहम नुक्ता है। देखें, जालिम हुक्मरानों की नफ्सियात को समझने के लिए ये ख्वाब एक चाबी की हैसियत रखता है। वो बाहर से जितने मजबूत नजर आते हैं, अंदर से उतने ही खौफजदा और वहम का शिकार होते हैं। हर वक्त अपनी ताकत छिन जाने का डर। बिल्कुल। और जब नजूमियों ने ताबीर बताई कि बनी इसराइल में पैदा होने वाला एक लड़का उसकी बादशाहत के खात्मे का सबब बनेगा, तो उसका ये खौफ एक जुनून में बदल गया। और उस जुनून ने तारीख के एक बदतरीन जुल्म को जन्म दिया। उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दिया जाए। जी, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने एक गैर यकीनी खतरे से बचने के लिए हजारों यकीनी जानें ले ली। बिल्कुल। और यही उसकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। वो तकदीर से लड़ने की कोशिश कर रहा था। वो ये समझ ही नहीं पाया कि जिस ताकत को वो चैलेंज कर रहा है वो उसकी सोच से कहीं बालातर है। और यहीं से अल्लाह की मंसूबाबंदी का शाहकार होता है। जी, और क्या कमाल का मंसूबा है। ये बात तो वाकई हैरान कर देती है। जब हजरत मूसा पैदा हुए तो अल्लाह ने उनकी वालदा को हुक्म दिया कि बच्चे को एक संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा दो। एक माँ के लिए ये कैसा लम्हा होगा, अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से बेरहम लहरों के हवाले करना। ये तवक्कुल की इंतहा है। ये इस बात पर कामिल यकीन था कि जिसने हुक्म दिया है वही हिफाजत करने वाला है। और फिर कुदरत की सितम ज़रीफी देखें, वो संदूक बहता हुआ सीधा फिरौन के महल तक पहुंच गया। यानी जिस बच्चे के खौफ से हजारों बच्चे कत्ल हो रहे थे, अब वही बच्चा उसी के महल में उसी की बीवी हजरत आसिया की गोद में था और उसी के खर्च पर परवरिश पा रहा था। फिरौन अपने ही घर में अपनी ही आंखों के सामने अपने जवाल को पाल रहा था और उसे इसकी खबर तक न थी। बिल्कुल बेखबर। तो वक्त गुजरता है। वो बच्चा जिसे मारने की हर मुमकिन कोशिश की गई अब फिरौन के महल में जवान हो रहा है। लेकिन वो हमेशा के लिए सुनहरी पिंजरे में नहीं रह सकते थे। वो कौन सा मोड़ था जिसने उन्हें इस महल से निकालकर नबूवत के रास्ते पर डाल दिया? हिजरत कर गए और कई साल वहां गुजारे। जी, एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन उनका मिशन अभी बाकी था। जब वो अपने अहल खाना के साथ वापस आ रहे थे तो कोहे तूर के मुक़द्दस मकाम पर अल्लाह ने उनसे बराए रास्त कलाम किया। इसीलिए उन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह का किसी इंसान से बराए रास्त कलाम करना, इसकी क्या अहमियत है? मतलब ये उस मुकाबले की बुनियाद कैसे रखता है जो आगे होने वाला था? इसकी बहुत गहरी अहमियत है। इसका मतलब ये था कि अब पैगाम में कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं थी। ये एक बराहे रास्त हुक्म था, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है। और उस अजीम मिशन के लिए उन्हें जो मौजज़ात दिए गए वो भी आम नहीं थे। एक लाठी का अजदहा बन जाना और हाथ का सूरज की तरह रोशन हो जाना, यदे बैजा, ये सिर्फ
करतब नहीं थे। आपने एक बहुत अहम बात की तरफ इशारा किया। उस दौर में मिस्र जादूगरी का गढ़ था। तो क्या ये मौजज़ात उस वक्त के सियासी और समाजी माहौल का एक जवाब थे? बिल्कुल। हमें ये समझना होगा कि कदीम मिस्र में जादू सिर्फ तफरीह नहीं था, बल्कि ये रियासती ताकत का एक अहम सुतून था। बड़े बड़े काहिन और जादूगर फिरौन के दरबार का हिस्सा थे। अच्छा। और उनका काम ये साबित करना था कि फिरौन का कायनात के निज़ाम पर कंट्रोल है। तो जब हजरत मूसा ने एक ऐसा मौजज़ा दिखाया जो जादू की हर हद से बालातर था, तो ये सिर्फ एक जादुई मुकाबला नहीं था, बल्कि ये रियासत की मजहबी और सियासी साख पर बराह रास्त हमला था। बिल्कुल। तो हजरत मूसा और हजरत हारून फिरौन के दरबार पहुंचते हैं। उनका मुतालबा सादा है, बनी इसराइल को आज़ाद करो और एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। फिरौन जो खुद को खुदा कहता था, इसके लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था। इसने फौरन उसे जादू करार दिया और एक अवामी मुकाबले का चैलेंज दे दिया। ये उसकी तरफ से एक सियासी चाल थी, है ना? जी, वो अवाम के सामने ये साबित करना चाहता था कि ये सब नजर का धोखा है और असल ताकत उसी के पास है। उसने सल्तनत के बेहतरीन जादूगरों को जमा किया, उन्हें बड़े बड़े इनामात का लालच दिया और एक बहुत बड़े मैदान में मुकाबले का एहतमाम किया। और फिर वो मशहूर मंजर सामने आता है। जादूगर अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकते हैं और पूरा मैदान सांपों से भरा हुआ महसूस होता है। एक बहुत बड़ा फरेब। कुरान कहता है कि उस लम्हे हजरत मूसा के दिल में भी बशरी तकाजे के तहत हल्का सा खौफ पैदा हुआ। लेकिन फिर अल्लाह का हुक्म आता है, डरो मत, तुम ही गालिब रहोगे, अपनी लाठी फेंको। और जैसे ही वो लाठी अजधा बनकर उनके तमाम फरेब को निगल जाती है, कहानी का सबसे ड्रामेटिक मोड़ आता है। वो हजारों जादूगर जो सुबह इनाम के लालच में आए थे, उसी वक्त सजदे में गिर जाते हैं। ये बहुत हैरानकुन है, वो इतनी जल्दी कैसे बदल गए? वो तो फिरौन से दौलत और शोहरत लेने आए थे। वो क्या चीज थी जो उन्होंने एक लम्हे में देख ली? यही तो इस वाक़े का सबसे अहम नुक्ता है। देखें, वो जादू के फन के इमाम थे। वो नजर के धोखे, हाथ की सफाई और फरेब की हर किस्म को जानते थे। यानी वो माहिरीन थे। बिल्कुल। तो जब उन्होंने हजरत मूसा की लाठी को देखा, तो उन्होंने कोई बेहतर जादू नहीं देखा, बल्कि उन्होंने ताकत की एक ऐसी किस्म देखी जो उनके इल्म और फहम से बालातर थी। अच्छा। ये ऐसा था जैसे कोई माहिर तबीयत फितरत के कवानीन को अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देखे। उनके लिए सबूत इतना वाज़े था कि उसने एक ही लम्हे में उनकी पूरी दुनिया बदल दी। तो उनका ईमान लाना खुद उस मौजज़े की सबसे बड़ी दलील बन गया। बिल्कुल सही। इस वाज़े निशानी के बावजूद फिरौन का दिल नरम होने के बजाय और सख्त हो जाता है। उसका तकब्बुर मजीद बढ़ जाता है और वो बनी इसराइल पर जुल्म बढ़ा देता है। जी। उसके बाद मिस्र पर पे दर पे अजाब आते हैं, टिड्डियों का, मेंढकों का, खून का। क्या ये सिर्फ सजाएं थीं या उनका भी कोई गहरा मतलब था? ये सिर्फ सजाएं नहीं थीं, बल्कि ये फिरौन की खुदाई के दावे की मुनज़्ज़म तरदीद थी। हर अजाब मिस्र के किसी न किसी देवता की बेबसी को जाहिर करता था। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। जी, दरियाए नील का खून बनना उनके नील देवता की नाकामी थी। टिड्डियों और मेंढकों ने उनके जरखेजी के देवताओं को बेबस कर दिया। ये एक तरह की नफसियाती जंग थी जो ये साबित कर रही थी कि जिन ताकतों पर मिस्रियों को भरोसा था, वो सब अल्लाह के एक हुक्म के सामने बेबस हैं। बिल्कुल। लेकिन फिरौन बाज नहीं आया। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया कि बनी इसराइल को लेकर रातों रात मिस्र से निकल जाएं। और फिर वो लम्हा आता है, सबसे नाजुक लम्हा, जब आगे बहरा अहमर की मौजें हैं और पीछे फिरौन का खौनखार लश्कर। तमाम रास्ते बंद। बनी इसराइल घबराकर चीख उठते हैं, इन्ना लमदरकून, यानी हम तो पकड़े गए। और इस मायूसी के आलम में हजरत मूसा का जवाब देखें, कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदीन। हरगज नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। ये सिर्फ जाती ईमान नहीं है, ये बुहरान में क़यादत की एक आला तरीन मिसाल है। वो ना सिर्फ खुद पुरसुकून है, बल्कि अपनी खौफजदा कौम के अंदर भी यकीन पैदा कर रहे हैं। एक उम्मीद दे रहे हैं जब हर उम्मीद खत्म हो चुकी थी। जी। और फिर वो मौजिज़ा होता है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। समंदर फट जाता है, पानी के 2 पहाड़ खड़े हो जाते हैं और बीच में एक खुश्क रास्ता बन जाता है। ये मंजर तसव्वुर करना भी मुश्किल है। हजरत मूसा और उनकी कौम बेहिफाजत गुजर जाती है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि जब फिरौन वहां पहुंचा और उसने समंदर के बीच में रास्ता देखा तो वो रुका क्यों नहीं? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। क्या उसे समझ नहीं आया कि ये उसी खुदा का काम है जिसके नबी का वो पीछा कर रहा है? वो आंखें बंद करके उस रास्ते में क्यों कूद पड़ा? मेरे ख्याल में ये नजरियाती दिवालियापन की बेहतरीन मिसाल है। वो अपने ही बनाए हुए खुदाई के जाल में फंस चुका था। मतलब ये कि अगर वो इस वक्त पीछे हट जाता तो ये उसकी शिकस्त का एतराफ होता। ये इस बात का एतराफ होता कि वो खुदा नहीं है और मूसा सच्चे हैं। उसका पूरा सियासी निज़ाम इसी एक झूठ पर खड़ा था। तो इसके पास आगे बढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। बिल्कुल, चाहे उसका अंजाम खुदकुशी ही क्यों न हो, वो अपने झूठ को बचाने के लिए हकीकत को नजरअंदाज करने पर मजबूर था। और जब वो और उसका लश्कर समंदर के बीच में पहुंचते हैं तो पानी वापस मिल जाता है और तकब्बुर का अंजाम शुरू हो जाता है। मौत को सामने देखकर फिरौन चीखता है, मैं बनी इसराइल के रब पर ईमान लाया। लेकिन जवाब आता है, ऑल आन, यानी अब ईमान लाते हो, जबकि तुमने पूरी जिंदगी नाफरमानी की और फसाद फैलाते रहे। ये कुरान का एक अहम उसूल है कि तौबा का दरवाजा उस वक्त बंद हो जाता है जब अजाब सामने आ जाए। जी, ईमान इख्तियार का नाम है, मजबूरी का नहीं। लेकिन अल्लाह ने एक और बात फरमाई जो आज भी हमारे लिए एक निशानी है। आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए। और आज भी मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश मौजूद है, जैसे तकब्बुर के अंजाम पर एक मुस्तकिल नुमाइश लगी हो। ये एक ऐसा सबूत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। एक दायमी याद दहानी कि ताकत, दौलत और फौज अल्लाह के मंसूबे के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। बिल्कुल। तो इस पूरी गुफ्तगू को समेटते हुए इसका सबक सिर्फ ये नहीं कि तकब्बुर का सर नीचा, बल्कि इसमें और भी गहरे असबाक हैं, है ना? बहुत गहरे असबाक हैं। जैसे ये कि जुल्म पर मबनी निज़ाम अंदर से खोखला और खौफजदा होता है, और ये कि सच्चा ईमान सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि शदीद तरीन बहरान में साबित कदम रहने और क़यादत करने का नाम है। और इस कहानी में एक आखिरी गहरी सोच ये है कि फिरौन सिर्फ एक तारीखी किरदार नहीं है, बल्कि ये हर दौर में मौजूद एक ज़हनियत का नाम है। तकब्बुर, जुल्म, ताकत का गलत इस्तेमाल और सच्चाई को जानबूझकर झुटलाने की ज़हनियत। ये एक बहुत गहरा नुक्ता है। असल सवाल ये है कि हम अपने अंदर के फिरौन यानी अपनी अना, अपनी जिद और अपनी नाफरमानी को कैसे पहचानते हैं और उसे कैसे शिकस्त देते हैं। बात कैसे देते हैं, ये वो सवाल है जो ये कहानी हर सुनने वाले के लिए छोड़ जाती है। बिल्कुल, और इसी गौर व फिक्र का नाम ही असल बसीरत है। जी। इस गहरी और फिक्र अंगेज गुफ्तगू का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये तज्जिया और ये अंदाज पसंद आया तो स्मार्ट स्कूप को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके ताउन से ही हम इस तरह की बामायनी गुफ्तगू को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए मौजू के साथ जिसकी हम इसी तरह गहराई में जाएंगे। अल्लाह हाफिज।